गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। मैं अनवारुल हुदा गणित तंत्र बेसिक टू बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हमारा 18th डे है एमसीक्यूज़ का। अभी तक हम लोगों ने 17 दिनों तक लगातार एमसीक्यूज़ के सेट को देखा है और 510 क्वेश्चनों को हम लोगों ने करवाया है। आज हमारा 18th डे है और आज फिर हम लोग 30 क्वेश्चंस के सेट को देखेंगे। और अभी 8 बजे विशाल सिंह सर का क्लास स्टार्ट हुआ था और उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग उस चैनल पे ज्वाइन होकर सर का क्लास किए होंगे और उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आप लोगों ने उनसे सीखा होगा। सो विल स्टार्ट द क्लास। फटाफट हाय हेलो करके प्रेजेंट सर बोल के अपनी क्लास में मौजूदगी को दर्ज कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपसे और से ज़्यादा आप लोगों से जुड़ूं। और चैट थोड़े कम हैं, नेट का प्रॉब्लम है कि क्या है, आप लोग थोड़ा शेयर करो कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि सर क्लास ले रहे हैं। और चैट्स मुझे और ज़्यादा चाहिए, क्लियर है। तो उस पर हम लोग को स्टैग्नेंट नहीं रहना है, हमें और आगे बढ़ना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को मानोगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारे शेयर करोगे। वेरी गुड। आज के लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है अभी कुछ ही क्षणों में आपके सामने आने वाला है। और फटाफट जो टेलीग्राम चैनल पे हमारा जुड़िए, वहाँ भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आपस में इंट्रैक्शन कर सकते हैं, क्लियर है। सो विल स्टार्ट द क्लास। सभी लोग जुड़ चुके हैं। हमारा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। वो भारत का वो कौन सा शहर है साउथ इंडिया का जिसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। कन्याकुमारी, कोचीन, कोयम्बटूर, बेंगलुरु। फटाफट कमेंट्स में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। सबसे पहले याद रखिएगा मैनचेस्टर जो कि एक इंग्लैंड में एक प्लेस है जहाँ पर वो फेमस किस चीज़ के लिए, टेक्सटाइल के लिए है। द फेमस फॉर टेक्सटाइल, सिल्क, वुल और कॉटन के कपड़ों के लिए फेमस है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कन्याकुमारी, कोचीन, कोयम्बटूर, बेंगलुरु। फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। आपका समय समाप्त होता है अब। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? कोयम्बटूर। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर को कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में है। बहुत ही अच्छा, जिसके राइट आंसर सी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। वेयर इज पोस्ताज टेम्परेट ग्रासलैंड सिचुएटेड। पोस्ताज टेम्परेट ग्रासलैंड जो घास का मैदान है, ये कहाँ है? रसिया में है या फ्रांस में या पोलैंड में या हंगरी में? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। आपके आंसर की सख्त जरूरत है। जिसे आंसर नहीं आता वो भी आंसर दे। अनवर से सुधारने के लिए आप बैठे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। आपका समय समाप्त होता है अब। तो मैं इसका राइट आंसर मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। द राइट आंसर इज हंगरी। हंगरी में पोस्ताज टेम्परेट ग्रासलैंड है। ठीक है, ये रेलवेज में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने इसको लेकर आपके सामने पेश किया है। इसका कैपिटल बताइए हंगरी का। हंगरी का कैपिटल होगा बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। पोलैंड का वर्सोव। फ्रांस का पेरिस। रशिया का मॉस्को। फटाफट, जिसके आंसर डी है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। ORT, oral rehydration therapy, is associated with the treatment of which disease? ORT का जो थेरेपी है वो किस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए है? मलेरिया, पोलियो, डेंगू, डायरिया। फटाफट, बहुत लोग कंफ्यूज में, इसमें कुछ आंसर ज़्यादातर लोग जो दोगे मुझे पता है क्या आंसर देने वाले हो। ठीक है, मैं पहले आंसर वही दूंगा जो आप लोग आंसर दे रहे हो। तो आपका समय समाप्त होता है। अब बहुत लोग का आंसर पोलियो आ रहा। बच्चे लोग, पोलियो का ओपी भी होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो इसका राइट आंसर कतई नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बताता हूँ, डायरिया। जब कभी भी डायरिया होता है तो उसमें ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी से ट्रीटमेंट किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। कैल्डेरा इज ए फीचर एसोसिएटेड विथ विच थिंग। जो कैल्डेरा है वो किस चीज़ से संबंधित है? फ्लड से संबंधित है, बाढ़ से, वोल्केनो से, लैंडस्लाइड भूस्खलन से, थंडरस्टॉर्म आंधी तूफान से। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए ना। आपका समय समाप्त होता है अब। ज़्यादा देर तो मैं समय नहीं दूंगा। जो भी स्ट्राइक आएगा जल्दी से लिखा कीजिए कमेंट्स में। इसका राइट आंसर होगा वोल्केनो। कैल्डेरा क्या होता है? एक बड़ा सा मास
एक बड़ा सा एरिया जहाँ से क्या होता है, लावा या मैग्मा निकलता है, और ये कैल्डेरा किसका पार्ट होगा, वॉल्केनो का पार्ट होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर भी है वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हाउ मेनी चेम्बर्स आर फाउंड इन द हार्ट ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के दिल में कितने कोष्ठक होते हैं, चेम्बर होते हैं। हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, जैसे एक मानव शरीर में कोष्ठक की संख्या 4 होता है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो फ्रॉग का कितना होता है। आपका समय समाप्त होता है। अब ऑप्शन था 2, 3, 4, 5, द राइट आंसर इज 3। इसमें 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है मेढक में। मेढक कभी कभार आप लोग सुनते होंगे बारिश के दिनों में आवाज़ निकालता है ना, क्वैक क्वैक करके, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये होता है, क्वेश्चन पूछा गया कॉलिंग फॉर सेक्स, सेक्स के लिए वो कॉल करता है, ठीक है। ये फ्रॉग का आवाज़ होता है क्वैक क्वैक। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच एटमोस्फेरिक लेयर दैट रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स इन इज कॉल्ड। वो कौन सा हमारे एटमॉस्फेयर का एक सतह है जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर या फिर मेसोस्फेयर। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपका समय समाप्त होता है अब। इसका राइट आंसर है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर इज द राइट आंसर। वेरी गुड प्यारे बच्चों, केवल अब ऐसे ही आप लोग आंसर देते जाओ और मेरे जो भी पढ़ाई हुई चीज़ को शेयर करो और बच्चों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच पार्ट ऑफ सिनकोना प्लांट इल्ड क्विनीन। जो मलेरिया के लिए जो दवा होती है क्विनीन, वो सिनकोना प्लांट जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है साउथ अमेरिका में, सिनकोना प्लांट के कौन से पार्ट का हम लोग यूज़ करते हैं क्विनीन दवा बनाने के लिए। स्टेम, रूट, बार्क, फ्लावर। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबके आंसर आना चाहिए। आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज बार्क। पेड़ के छाल, सिनकोना प्लांट के छाल से बना जाता है क्विनीन नाम का जो मेडिसिन, जो मलेरिया के लिए कारगर है प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। बाय हुम वॉज आइलैंड ऑफ बॉम्बे वॉज गिवन टू इंग्लिश प्रिंस चार्ल्स टू एज दौरी। जो बॉम्बे जो आइलैंड दहेज के तौर पे चार्ल्स द्वितीय को किसने दिया था, याद रखिएगा। एक राजा हुआ करते थे जॉन फोर्थ, उनकी बेटी थी कैथेरीना, कैथेरीना नाम की उनकी बेटी थी, ठीक है। तो वो कहाँ की थी, कैथरीना की शादी हुई थी चार्ल्स द्वितीय थे, और जो चार्ल्स फोर्थ कहाँ के राजा थे, पुर्तगाली राजा थे। तो पुर्तगाल के जो राजा थे जॉन फोर, उनकी बेटी थी कैथरीना, उनका विवाह हुआ था चार्ल्स द्वितीय से जो अंग्रेज के प्रिंस थे 1661 में, और दहेज में बॉम्बे शहर दे दिया गया था, ठीक है। समझ में आया, दहेज में बॉम्बे शहर दिया गया था। सुन रहे हो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा बी। वेरी गुड, जिसका आंसर बी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु स्टार्टेड ए जर्नल द इंडियन सोशलॉजिस्ट। जब भारत में जब आज़ादी का विद्रोह हो रहा था पूरे भारत में, तो इंडियन सोशलॉजिस्ट नाम का एक न्यूज़पेपर का एक पेज था, वो किसने बनाया था, याद रखिएगा। 1905 में ये आया था जर्नल, और ये किसने लाया था, ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ, 1950 नोट 1905, सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब, श्याम जी कृष्णा वर्मा, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए ना, आपका समय समाप्त होता है। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था। द राइट आंसर इज श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने 1905 में इंडियन सोशलॉजिस्ट जर्नल को पेश किया था, जो 1914 तक चला था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। द तिब्बतन रिवर सांगपो इंटर्स इंडिया थ्रू विच स्टेट। जो सांगपो जो तिब्बतियन रिवर है वो इंडिया में किस स्टेट से इंटर करता है। पहला बात तो याद रखना प्यारे बच्चों, सांगपोई को हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर, और जब ये तिब्बत में बहता है तो उसका पूरा नाम होता है यारलुंग सांगपो। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करता है तो पहाड़ी इलाका में इसका नाम होता है सियांग। जब ये जमीनी स्तर पर बहता है तो नाम होता है दिहांग। और ब्रह्मपुत्रा का नाम, ब्रह्मपुत्रा कहाँ पड़ता है, सदिया नाम का एक प्लेस है, कहाँ पर, असम में। तो ये इंटर कहाँ से करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो ये सांगपो रिवर भारत इंटर करता है अरुणाचल प्रदेश से, जिसके आंसर सी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा।
हुज ऑटोबायोग्राफी है टाइटल है टाइगर्स टेल, ये किसकी जीवनी है टाइगर्स टेल? बाला साहब ठाकरे, जिम कॉर्बेट, मंसूर अली खान पटौदी या टाइगर वुड्स? फटाफट कमेंट्स में देते। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपका समय समाप्त होता है अब। इसका राइट आंसर है मंसूर अली खान पटौदी साहब, सैफ अली खान साहब के पिताजी है ना, और तैमूर साहब के दादाजी। 1969 में इन्होंने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और ये बहुत फेमस इंडियन क्रिकेटर हैं और कैप्टन हैं, थे पहले ज़माने में। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हु हैज़ बिन द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? भारत का सबसे कम उम्र का लोकसभा स्पीकर कौन रहे हैं? नीलम संजीवा रेड्डी, जीएमसी बालायोगी, शिवराज पाटिल या पीए सांगमा सर? याद रखिएगा 1998 से 2002 तक ये स्पीकर ऑफ लोकसभा रहे। 51 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ, 46 साल के उम्र में ये स्पीकर बने। इनका हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट हुआ था, और याद रखिएगा ये पहले भारत के स्पीकर थे जिनका ऑफिस में रहते हुए इनका देहांत हुआ था, और ये फर्स्ट दलित स्पीकर ऑफ लोकसभा भी थे। इनका नाम है जीएमसी बालयोगी सर। इनका ये 46 साल की उम्र में यंगेस्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा बने थे प्यारे बच्चों। आंध्र प्रदेश के रहने वाले, तृणमूल देशम पार्टी टीडीपी पार्टी से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, फॉर विच फॉरेन कंट्री डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज ए बैंकर फॉर अबाउट 7 ईयर्स? वो कौन सा फॉरेन कंट्री था जिसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ सालों तक, 7 सालों तक पूरे अथॉरिटी को देखा? याद रखिएगा ये 1937 से 1942, पहले 5 साल तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखा, फिर 1945 से 1947 तक, कुल मिला के 7 साल तक लगातार नहीं, पहले 5 साल फिर 2 साल ये किस देश के बैंकर के रूप में काम किया है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या बर्मा? फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए, आपका समय समाप्त होता है। द राइट आंसर इज बर्मा, जिसको आज हम लोग जो बोलते हैं म्यांमार। याद रखिएगा 1937 में ये भारत से अलग हुआ था, और कुछ 7 साल तक आरबीआई इसको संभाला था, ठीक है। और जो पाकिस्तान का जो बैंक था उसको भी जून 1948 तक भारतीय आरबीआई ने संभाला था प्यारे बच्चों। समझ में आया? बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हु स्कल्पचर्ड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क में है, जो फ्रांस ने गिफ्ट किया था यूएसए को 1886 में, उसको किसने बनाया था? उसको स्कल्पचर्ड किसने किया था? फेडरिक ऑगस्ते बारहोल्डी, गुस्ताव एफिल, विलियम कैनबी, ईमा लाजारुस? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए प्यारे बच्चों, आपका समय समाप्त होता है अब। तो फटाफट आंसर आपके आ गए हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, आपका समय समाप्त होता है अब। इसका राइट आंसर होगा फेडरिक ऑगस्ते बारहोल्डी। वेरी गुड, जिसके आंसर है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था ये प्यारे बच्चों, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, वेयर आर सेवरोए हिल्स लोकेटेड? भारत में सेवरोए हिल्स कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका? याद रखिएगा मैं एक ऑप्शन, एक क्लू देता हूँ, कोरामंडल कोस्ट में है। अब बता दीजिए, आपका समय समाप्त होता है अब। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक सलेम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये हिल है, सेवरोए हिल्स। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। 15 क्वेश्चन का पड़ाव हमारा यही समाप्त होता है, और आप लोगों से मैं यही बोलता हूँ कि शेयर करो प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन का लेवल कैसा है आज, सर का लेवल कैसा है, सर कैसा पढ़ा रहे हैं, तो फटाफट कमेंट्स में दीजिए आंसर। कैसा लग रहा है आप लोगों को? उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा, बोलिए ना कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, लाइक करके निकलिएगा आप लोग सब, है ना। इट्स ऑसम सेशन, और बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से रोज रात को इंटरेक्ट होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज नॉट फील पेन वाइल समवन टचेज यू निडल पिन? अगर कोई आपको पिन चुभा दे तो हमारे शरीर का वो कौन सा अंग है जिसमें आपको दर्द एहसास नहीं होगा? हार्ट, ब्रेन, आइज, स्किन? हृदय, मस्तिष्क, आँखें या फिर त्वचा? आपका समय समाप्त होता है अब बताइए क्या होगा आंसर? द राइट आंसर इज ब्रेन। ब्रेन को कुछ भी एहसास नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, बट ब्रेन तक क्या जाएगा? मैसेज जाएगा कि भाई या बहन को दर्द हो रहा है। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा, इन्वेंटेड द मोबाइल फ़ोन? पूरे विश्व में मोबाइल फ़ोन सबसे पहले किसने लाया था? मार्टिन कूपर, रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन, थर्ड
टिम बर्नर्स ली या बिल गेट्स? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज, बोलिए बोलिए, मार्टिन कूपर। 1973 में इन्होंने 1973 में इन्होंने मोबाइल बनाया था, मोबाइल फ़ोन बनाया था। और कौन सा वो कंपनी था? मोटोरोला कंपनी का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन बना था। ये जो रेमंड सैमुअल है, इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया। टिम्स बर्नर ली, ये इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। बिल गेट्स आपको पता, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। जिसका आंसर है वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट होता है हमारे स्क्रीन पर ये रहा, द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर वनडे इंटरनेशनल। जो भारत ने जो अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला था, उसमें फर्स्ट मैच में कप्तानी किसने की थी? अजीत वाडेकर सर, सुनील गावस्कर सर, कपिल देव सर, सीके नायडू सर। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है प्यारे, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। आपका समय समाप्त होता है। द राइट आंसर अजीत वाडेकर सर। जो भारत ने जो पहला अपना 1973 में जो पहला वनडे मैच खेला था, उसका कप्तानी किए थे? कौन किए थे कप्तानी? अजीत वाडेकर सर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, विच वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द ओलंपिक। वो ओलंपिक में पहला महिला लोगों के खेलने के लिए जो पहला खेल किसे इंट्रोड्यूस किया गया था प्यारे बच्चों? फटाफट। और उसे 2016 में फिर से इंट्रोड्यूस किया गया, बीच में बंद हो गया था, है ना, 104 साल वो बंद रहा था। ठीक है, कबड्डी, वॉलीबॉल, गोल्फ या बैडमिंटन? द राइट आंसर इज ऑप्शन, समाप्त होता है आपका समय। द राइट आंसर इज गोल्फ। गोल्फ वो पहला महिला लोगों के लिए पहला जो इंट्रोड्यूस किया गया था ओलंपिक में गेम, वो गोल्फ था प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीकलरेशन ऑफ ब्रास। जो ब्रास जो एक एलॉय है, उसके कलर मतलब चेंज हो जाते हैं, डिस्कलर हो जाता है, वो किसके वजह से? हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका समय समाप्त होता है अब। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर दे दिए, बहुत अच्छा। तो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। याद रखिएगा इसका स्मेल सड़े हुए अंडे की तरह होता है, और ये बहुत ही फ्लेमेबल होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है, और बहुत ही कोरोसिव होता है। ये तुरंत ब्रास के साथ मिलकर उसको डिस्कलर कर देता है प्यारे बच्चों। द राइट आंसर इज ए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील्स विद द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ द लीवर। अगर मेरे लीवर में, अगर अनवर सर के लीवर में कुछ गड़बड़ी है, तो उनके लीवर के लिए कौन सा स्टडी होगा, ट्रीटमेंट होगा? उसके स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लीवर, हेल्कोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेट्रोलॉजी या जेरियाट्रिक्स? फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। आपका समय समाप्त होता है प्यारे बच्चों। द राइट आंसर इज हेप्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेप्टोलॉजी, जिसका राइट आंसर बी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, Apollo 11, the first artificial satellite that landed human on moon was launched in which year? जो अपोलो सैटेलाइट है, जिस पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार गए थे मून पर, और आज भी उनके पैरों के निशान वहाँ पर हैं। ठीक है, तो 1975 में वो हुआ था लॉन्च, या फिर 1968 में, 1969 में, 1958 में? फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज 1969। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड इमोशन। वो ब्रेन का, मस्तिष्क का वो कौन भाग है जो आपकी बुद्धिमत्ता, आपका मेमोरी और आपके इमोशन को कंट्रोल करता है? ठीक है, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, कॉर्पस कॉलोसम या फिर मिड ब्रेन? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आपका समय समाप्त होता है अब। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इंटेलिजेंस और मेमोरी के लिए तो है सेरेब्रम, बट इमोशन के लिए कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, इस क्वेश्चन में दो आंसर मिले, बट जो पहला दो था इंटेलिजेंस और मेमोरी, उसका सेरेब्रम होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, वर्ल्ड पेंगुइन डे, है ना, द मोस्ट लवेबल एनिमल, बहुत ही अच्छे लगते हैं, साथ में जोड़े रहते हैं, दे ऑलवेज कम्स इन कपल। ये इनका डे कौन सा डे बनाया जाता है? 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 21 अप्रैल, 18 अप्रैल? करंट अफेयर से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपका सभी का आंसर आना चाहिए। आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज 25 अप्रैल को हम लोग बनाते हैं वर्ल्ड पेंगुइन डे, जिसका राइट आंसर बी है। वेरी गुड।
और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करते जाओ, सबको शेयर करवाओ अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों को, जितनी भी सखी सहेलियां हैं, जितने भी लड़के हैं, उनके दोस्त हैं यार, सबको बताइए कमेंट सेक्शन में, और आप लोग शेयर करो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट तो मैं स्क्रीन पर ये रहा, नेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच शट्स द फिनेंशियल मार्केट ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक। वो कौन सा विश्व का पहला देश है जिन्होंने कोविड-19 के आउटब्रेक के चलते सबसे पहले अपना फिनेंशियल मार्केट को बंद करवाया? फिलीपींस, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? फटाफट कमेंट्स में आंसर दिए प्यारे बच्चों। ओके गुड, बहुत ही अच्छा। चलिए आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज फिलीपींस। फिलीपींस ने सबसे पहले अपने फिनेंशियल मार्केट को बंद करवाया था इस बीमारी के चक्कर में। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हु वॉज रिटन द बुक इनविंसिबल, ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। मनोहर पारिकर सर द CM ऑफ गोवा एंड जो आपके भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, इनका लास्ट ईयर 16 मार्च को देहांत हुआ था 2019 में। उनके लिए इनविंसिबल बुक किसने लिखी है? तरुण विजय, अनिल बोलोनी, जयराम रमेश, महेंद्र सिंह महारा? फटाफट कमेंट सेक्शन, आपका समय समाप्त होता है। द राइट आंसर इज तरुण विजय। तरुण विजय सर ने इनविंसिबल किताब लिखी मनोहर पारिकर जी के लिए, और ये राजनाथ सिंह जी ने 16 मार्च 2020 को, जो 1 साल हुए उनके डेथ को, तो उनके मतलब मनोहर पारिकर सर को 16 मार्च 2020 को उनका डेथ का एनिवर्सरी था, 1 साल हुआ था, तो उस पर तरुण विजय सर ने ये बुक राजनाथ सिंह जी को दी, और राजनाथ सिंह जी ने इसको क्या किया? इनॉग्रेट किया। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा, नेम द फर्स्ट इंडियन हु क्लाइम्स हाईएस्ट वॉल्केनो ऑफ ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड एंटर्ड इनटू लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। वो पूरे इंडिया का सबसे पहला व्यक्ति जो सातों कॉन्टिनेंट के 7 हाईएस्ट पिक वॉल्केनो के पिक पर, हाईएस्ट वॉल्केनो पर गया। सत्यरूप सिद्धांता, अरुणिमा सिन्हा, मोहन सिंह गुंजयाल या मालावत पूर्णा? फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। सो हमारे वेस्ट बंगाल के बच्चों फिर खुश हो जाओ, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के ही व्यक्ति हैं। 37 साल के उम्र के ये व्यक्ति, कोलकाता के रहने वाले सत्यरूप सिद्धांता सर ने विश्व के 7 महाद्वीप के 7 हाईएस्ट वोल्केनो पिक पर गए ये, और ये यंगेस्ट हैं, पूरे विश्व के यंगेस्ट भी है, जो 7 कॉन्टिनेंट के 7 वोल्केनो पिक पर गए। बहुत ही अच्छा, उम्दा सर, इट्स सत्यरूप सिद्धांता, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा, फूल देवी फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टेट। फूल देवी जो आपका एक फेस्टिवल है, वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर? फटाफट कमेंट से प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। आपका समय समाप्त होता है अब। ओके गुड, बहुत ही अच्छा। सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। द राइट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो पहाड़ी इलाके के जो लोग होते हैं, वो आपस में गेट टुगेदर के लिए फूल देवी फेस्टिवल मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, बेगमपेट एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट विच इंडियन सिटी। बेगमपेट जो एयरपोर्ट है वो भारत के किस शहर में है? मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, विजयवाड़ा? फटाफट कमेंट्स में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए, आपके आंसर ही मुझे मोटिवेट करेंगे। बहुत ही अच्छा, आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज हैदराबाद। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हु वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल के पहले चेयरपर्सन कौन हैं? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, सुधाकर शुक्ला, बंसीलाल भट्ट या SJ मुखोपाध्याय? सर बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, करंट अफेयर छांट के निकाला आप लोगों के लिए। आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज SJ मुखोपाध्याय सर। सो इनका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी है। वेरी गुड। सो हमारा आज का सेशन 30 क्वेश्चन का यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को सेशन ज़बरदस्त लगा होगा, और आप लोगों की तैयारी उस मुकाम तक है जहाँ तक हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आज कुल मिला के हमारे 540 क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके PDF जल्दी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, और इसका सॉल्यूशन आप लोग हमारे वीडियो में देख लेना, और इसको जल्द से जल्द शेयर करो, लाइक करो प्यारे बच्चों। आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हो टॉप चैट में, वो लोग बस मेरे YouTube का जो ये चैनल है उसको शेयर करो,
विशाल सर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे। और जैसे देख रहे हो लाइक करके निकलो, अच्छा लगा तो शेयर करते जाना प्लीज़, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोगों को और लोग जानेंगे, मोटिवेटेड होंगे और वो बच्चे हमसे जुड़ेंगे। सो आज के लिए सेशन लाजवाब रहा, ज़बरदस्त रहा। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, सबक है।